नमस्कार दोस्तों, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक भर्ती की तैयारी करने वाले राजस्थान के सभी कैंडिडेट्स के लिए एक बार फिर से हम लेके आ चुके हैं आईबीपीएस पैटर्न पर आधारित राजस्थान जीके का कंटेंट। जो हम हर भर्ती जो भी आईबीपीएस पैटर्न पर आधारित होती है उसका राजस्थान जीके का कंटेंट है। वो एकमात्र चैनल है राजस्थान का जहां पर अवेलेबल करवाया जाता है। यदि आप राजस्थान जीके का कंटेंट यदि राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं और अदर जगह से पढ़ रहे हैं, यानी किसी दूसरी जगह से राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपको आईबीपीएस पैटर्न पर आधारित है वो कंटेंट है, वो मेरे हिसाब से इस चैनल के अलावा नहीं मिलने वाला है। यदि आप दूसरी जगह से पढ़ रहे हैं तो या तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या आपको आईबीपीएस पैटर्न का नॉलेज नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर हम उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो पीछे आपके एग्जाम हुआ है 2019 में आपका एग्जाम हुआ था राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक भर्ती का, और उसके बाद में 2021 में आईबीपीएस ने ही आयोजित करवाया था बिजली विभाग का एग्जाम। तो उन सभी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम 2-3 क्लासों के अंदर उन सभी को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में सारा कंटेंट है वो आपको टॉपिक वाइज में अवेलेबल करवाने वाला हूं इसी चैनल के ऊपर। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर करना, और कमेंट करके मुझे जो कोई भी सुझाव है, आपका रिव्यू है वो जरूर देना। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला सवाल दिया गया है, पुष्कर झील है वो अजमेर शहर से कितना किलोमीटर दूर है? ऑप्शन आपके सामने है 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 12, 18 या 30 किलोमीटर। आपके लास्ट में जब पूरे क्वेश्चन हो जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इन सभी टोटल क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने क्वेश्चन गलत होते हैं। अनुमान के हिसाब से अच्छे से आप सही करने की कोशिश कीजिए। और जितना भी आपने राजस्थान जीके पहले पढ़ा था वो आईबीपीएस पैटर्न पर तो काम नहीं आने वाला है, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे और आईबीपीएस पैटर्न पर आधारित तैयारी नहीं करोगे तो 30 में से आपके 10 क्वेश्चन सही होना मुश्किल हो जाएंगे। ये बिल्कुल करेक्ट बात है। और यदि आपको नहीं पता तो 2021 में बिजली विभाग का एग्जाम हुआ था, 2019 में कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम हुआ था, तो उन सभी कैंडिडेट से आप पूछ सकते हैं कि किस प्रकार का जीके है वो आईबीपीएस पूछता है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका पुष्कर झील वाला, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 11 किलोमीटर। अब देखिए पुष्कर झील से संबंधित 3-4 क्वेश्चन है वो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं आईबीपीएस के द्वारा ही। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पुष्कर झील है वो अजमेर शहर से किस दिशा में है? तो ऑप्शन में आपको 2 दे रहा हूं, उसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, उत्तर या उत्तर पश्चिम। ये आपके ऑप्शन है, इनमें से आपको एक सही बताना है कि किस दिशा में स्थित है। यहां से नेक्स्ट सवाल ये पूछा गया था कि इस पुष्कर झील के चारों ओर कितने मंदिरों का समूह है? तो लगभग 500 मंदिर है, 52 घाट है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। पुष्कर का जो मेला है वो किस महीने में लगता है? हिंदू महीना आपको जरूर याद रखना है। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, लेकिन आपको तिथि याद नहीं करनी है, केवल महीना याद रखना है। कार्तिक माह में इसका मेला लगता है। इसके अलावा सवाल यह भी पूछा गया था कि पुष्कर झील का जो जल आयतन है वो कितना है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 7,90,000 घन मीटर है वो पुष्कर झील का जल आयतन है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अगला सवाल आता है खेतड़ी कहां स्थित है? ये 2021 में सवाल पूछा गया है आईबीपीएस के द्वारा ही। तो खेतड़ी कहां पर है? आपने नाम सुना होगा स्वामी विवेकानंद का, अजीत सिंह का। तो खेतड़ी के बारे में भी आपने जरूर पढ़ा होगा। तो खेतड़ी है वो किस जिले में है? अजमेर में, झुंझुनू में, उदयपुर में या सीकर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू में है खेतड़ी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपका आता है, दिलवाड़ा पर्वत चोटी अरावली की कौन से नंबर की सबसे ऊंची चोटी है? दिलवाड़ा पर्वत चोटी है वो अरावली की कौन से नंबर की सबसे ऊंची चोटी है? इस प्रकार का सवाल है वो आईबीपीएस ने पिछली बार भी हर शिफ्ट के अंदर दिया था, और अब की बार भी ऐसा सवाल है वो आपके एग्जाम में बनने से चूकेगा नहीं। तो देखिएगा पहला ऑप्शन दिया गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा यहां पर राइट आंसर होगा। देखिए सबसे ऊंची तो है गुरु शिखर, उसके बाद में कौन सी आती है? उसके बाद में आपकी शेर और जरगा, और उसके बाद में चौथे नंबर की चोटी आती है दिलवाड़ा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा यहां पर चौथे नंबर की अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, इसको ध्यान में रख लेना। यानी आपको 1 से लेके 5-6 नंबर तक की चोटियां हैं वो अच्छे से याद रखना है अरावली की, वहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जूना महल कहां पर स्थित है?
अब देखिए पिछली बार जब इस क्वेश्चन को दिया गया था तो काफी कैंडिडेट्स ने यहाँ पर बीकानेर आंसर किया था, लेकिन रियल में इसका जो आंसर है, क्योंकि जूनागढ़ कहां पर है, जूनागढ़ है बीकानेर में, और इसी को मानकर कि जूना महल कहां पर स्थित है, तो वहां पर आपने टिक किया था बीकानेर। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, आपके ऑप्शन 5 दिए गए हैं, डूंगरपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर और जयपुर। तो जूना महल कहां पर स्थित है, यह है दोस्तों डूंगरपुर के अंदर। जूना महल कहां पर स्थित है, डूंगरपुर के अंदर स्थित है, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सिक्कर का अंतिम शासक कौन था? सिक्कर का अंतिम शासक कौन था? राव दौलत सिंह, कल्याण सिंह, ताज खां, राव शेखा या राव झुंझा? तो देखिए ताज खां था वो तो फतेहपुर का शासक था, कल्याण सिंह था तो ये सिक्कर का ही शासक था, और राव दौलत सिंह था ये भी सिक्कर का ही शासक था। लेकिन राव दौलत सिंह ने तो सिक्कर की स्थापना की थी 1687 के अंदर, 1687 के अंदर स्थापना की थी। यहां पर विक्रम संवत के अनुसार यदि आपको पूछे तो 1744 होगा, लेकिन ईस्वी में पूछे तो 1687 होगा। राव दौलत सिंह ने सिक्कर की स्थापना की थी, और अंतिम शासक कौन था, वो था कल्याण सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कल्याण सिंह। और ऐसा कैसा सेम क्वेश्चन है वो आईबीपीएस ने 2021 में पूछा था जूनियर अकाउंटेंट के पेपर के अंदर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, फतेहपुर दुर्ग का निर्माण है वो किसने करवाया? फतेहपुर दुर्ग का निर्माण है वो कब करवाया और किसने करवाया? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किसने करवाया। मैं आपको यहां पर कब करवाया ये बता देता हूं, बाकी आपको सर्च मार के देखना है कि किसने करवाया, और इसका इजी सा आंसर होगा किसने करवाया। लेकिन ऑप्शन यहां पर 805, 864, 1864, 1453, 1530 और 1687 दे रखा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1453 में। फतेहपुर दुर्ग का निर्माण है वो 1453 में यहां पर फतेह का द्वारा करवाया गया था। 1453 में फतेहपुर है कहां पर, यह भी सिक्कर के अंदर है, इसको भी ध्यान में रख लेना। अच्छा क्वेश्चन है, पिछली बार भी पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अगला आता है, विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जेनिक सिनर को वाडा ने कितने महीने के लिए निलंबित कर दिया? अब आपसे यहां पर यदि महीना ना पूछे तो यह भी पूछा जा सकता है कि विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जिनको हाल में वाडा ने निलंबित किया है तो वो कौन है? वो है जेनिक सिनर। तो इनको अभी थोड़े दिन पहले ही निलंबित कर दिया, और कितने महीनों के लिए? 3 महीनों के लिए इनको निलंबित किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पुष्कर झील के पास कितने मंदिरों का समूह है? मैंने पहले ही आपको बताया है कि 500 मंदिरों का समूह है, 52 घाट है और 7,90,000 घन मीटर इसका जल आयतन है। यह भी अच्छे से आपको याद रखना है, जैसे मैं आप अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहां पर आता है, रानी सती मंदिर जो कि झुंझुनू में स्थित है का मेला किस महीने में लगता है? पहला क्वेश्चन तो आपका यहां से यह तैयार हो जाता है कि रानी सती मंदिर कहां पर है? झुंझुनू में स्थित है। और इसका मेला किस महीने के अंदर लगता है? बैसाख के अंदर लगता है, श्रावण का, भाद्रपद का या फाल्गुन के अंदर? तो आपका मेला लगता है भाद्रपद के अंदर। अब आपको तिथि याद नहीं करना है, कभी आप राजस्थान में जितने भी मेले बढ़ते हैं उनकी तिथि याद करने लग जाओ, महीने याद करने लग जाओ। मैं जो इंपॉर्टेंट होगा मैं टॉपिक वाइज सारे कंप्लीट आपको करवा दूंगा। यदि आपका प्यार अच्छा मिला यूट्यूब के ऊपर और अच्छा आपने शेयर किया, अच्छे से आपको वीडियो को लाइक किया और आपके अच्छे अच्छे सुझाव आएंगे कमेंट के अंदर, तो मैं लगातार आपकी क्लास है वो एग्जाम तक चलने दूंगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए कंटेंट की, तो उन सभी को ये बता देता हूं कि आपको यदि पीडीएफ प्लस टेस्ट सीरीज राजस्थान, केवल राजस्थान जीके की चाहिए तो आपको 100 रुपए का चार्ज रहेगा, और आपको नंबर बता देता हूं, उसके ऊपर आप मैसेज कर देना। तो ये नंबर नोट कर लेना और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ठीक है? मैसेज करके, और आपको एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, वहां से आपको पीडीएफ जो भी राजस्थान जीके का कंटेंट है वो यहां पर मिल जाएगा, और 20 टेस्ट है वो आपको मिल जाएंगे केवल और केवल राजस्थान जीके के। ये मैं आपको पहले बता देता हूं, और 100 रुपए का आपका चार्ज रहेगा, ठीक है? जिनको भी पीडीएफ वगैरह चाहिए। अब चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमने देखा था, इसका राइट आंसर होगा भाद्रपद। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका आता है, अब्दुल्ला पीर की दरगाह है वो कहां पर स्थित है? अलवर के अंदर है, अजमेर के अंदर है, डूंगरपुर के अंदर है, बांसवाड़ा के अंदर है या नैन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा के अंदर। अगला सवाल,
सेम क्वेश्चन पिछली बार आया था, ये सवाल है वो पिछली बार भी आया था कि केला पानी तीर्थ स्थल जहां पर पांडवों ने ऋषियों और मुनियों को केले के पत्ते पर भोजन करवाया था, ये कहां पर है केला पानी तीर्थ स्थल। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता था, लेकिन ये थोड़ी सी डिटेल दे कि पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा था कि केला पानी तीर्थ स्थल कहां पर है जहां पांडवों ने ऋषियों और मुनियों को केले के पत्ते पर भोजन परोसा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। चलिए नेक्स्ट सवाल अगला आता है, नागौर का जनसंख्या में कौन सा स्थान है। नागौर का जनसंख्या में कौन सा स्थान है, अच्छा क्वेश्चन है और पिछली बार भी पूछा गया था और फिर से ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए इन क्वेश्चनों को। तो नागौर का जनसंख्या में स्थान आपसे यहां पर पूछा है, 5वां, 10वां, 15वां या चौथा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चौथा। देखिए जनसंख्या में पूछे तो चौथा और क्षेत्रफल में पूछे तो राजस्थान का 5वां सबसे बड़ा जिला है नागौर। तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा याद करना कि क्षेत्रफल में कौन सा है, वो तो है 5वां, जनसंख्या में कौन सा है, वो है चौथा। तो दोनों आपके यहां पर क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, धौलपुर का लिंगानुपात कितना है, 852, 846, 861 या 994। देखिए आप सभी को ज्ञात है कि धौलपुर है वो राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, तो इसका लिंगानुपात सबसे कम होगा और यहां पर होगा 846। सबसे ज्यादा किसका है, वो है डूंगरपुर का, तो 994। तो ये अच्छे से ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 846। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जोधपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है। और यहां पर एक ऐसा ऑप्शन है जो हर शिफ्ट के अंदर बार बार रिपीट हुआ था, तो वो ऑप्शन कौन सा है, वो है 595 और ये है जयपुर का जनसंख्या घनत्व। पिछली बार हर शिफ्ट के अंदर ये लगातार रिपीट हो रहा था सवाल कि जयपुर का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 595। लेकिन यहां से पूछा क्या है कि जोधपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो जोधपुर का जनसंख्या घनत्व है वो हो जाएगा 161। जोधपुर है वो क्षेत्रफल में जनसंख्या में दूसरा स्थान रखता है और क्षेत्रफल में चौथा स्थान। देखिए जनसंख्या में तो दूसरा स्थान है जोधपुर का, इसका दोगुना करते ही आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का स्थान कौन सा आ जाएगा, चौथा। और इसका लिंगन जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 161। अच्छे से ध्यान में रख लेना। इसके अलावा यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन और भी दे रखा है 476। तो 476 है वो किस जिले का जो आपका जनसंख्या घनत्व है वो है। तो 476 किसका है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके अलावा दूसरे नंबर का जो जिला है वो 503 का है, भरतपुर का है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 161। जोधपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है, 161। जोधपुर का क्षेत्रफल में स्थान कौन सा है, वो है दोस्तों चौथा। और जनसंख्या में स्थान कौन सा है, वो है दूसरा। 3 सवाल आपके यहां पर बन सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बाड़मेर का क्षेत्रफल कितना है। बाड़मेर का क्षेत्रफल कितना है। देखिए सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल वाला जिला है वो तो है आपका जैसलमेर। तो जैसलमेर का क्षेत्रफल हो जाएगा 38,401 किलोमीटर। उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा जिला है बीकानेर और बीकानेर का क्षेत्रफल है वो 30,247 किलोमीटर स्क्वायर। और आपका तीसरा आता है बाड़मेर। तो बाड़मेर का क्षेत्रफल हो जाएगा 28,387 किलोमीटर स्क्वायर। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा 28,387 किलोमीटर स्क्वायर है वो बाड़मेर का क्षेत्रफल है। इसके बाद में आपका चौथा जिला आता है, सबसे बड़ा चौथा जिला वो आता है जोधपुर और जोधपुर का क्षेत्रफल है 22,850 किलोमीटर स्क्वायर। मैंने पहले ही बताया था कि बाड़मेर जो जोधपुर का क्षेत्रफल है स्थान रखता है चौथा और जनसंख्या में रखता है दूसरा। इसी प्रकार से जैसलमेर का आपका पहला स्थान है क्षेत्रफल में और क्षेत्रफल का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट। बीकानेर का 30,247 है और आपका बाड़मेर का कितना है 28,387। ये क्वेश्चन अच्छे से आपको याद रखना है। 4 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, इन चारों को अच्छे से याद करके रख लेना क्षेत्रफल सहित। देखिए जैसलमेर का 38,401 है, बीकानेर का 30,247 है, बाड़मेर का 28,387 है और बाड़मेर जो आपका जोधपुर है उसका है 22,850। अच्छे
अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल आता है जयपुर नगर की जनसंख्या कितनी है। यह बड़ा ही अच्छा सवाल है और अपने आप में इसमें आप गलती भी कर सकते हो। देखिए पिछली बार काफी कैंडिडेट्स ने यहां पर नैन ऑफ दीज भी किया था, लेकिन यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर देख लेते तो आपका क्वेश्चन सही हो सकता था। देखिए जयपुर नगर की जनसंख्या कितनी है, ये यहां पर पूछा है, नगर की जनसंख्या पूछी है, ना कि जयपुर जिले की। यदि जयपुर जिले की डायरेक्ट जनसंख्या पूछता तो 66 लाख के करीबन आपकी जयपुर जिले की जनसंख्या थी, लेकिन पूछा क्या है, जयपुर नगर की यानी शहर की जनसंख्या पूछी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30,46,000। आपको इसकी लगभग आधी कर लेनी थी 66 की, तो लगभग 30 लाख आपकी जनसंख्या है वो जयपुर नगर की जनसंख्या। पहला स्थान है नगरों की जनसंख्या की हम बात करें तो राजस्थान में पहला स्थान किसका है, जयपुर की, और वैसे जिलों में भी जयपुर का ही है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अगला आता है कोटा की साक्षरता कितनी है। अब थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा साक्षरता किसकी है, वो कोटा की है। तो सबसे ज्यादा साक्षर वाला जिला है कोटा। कोटा के बाद में कौन सा जिला आता है, यह भी आपको याद रखना है। कोटा के बाद में आता है जयपुर, तो जयपुर का है 75, साक्षरता दर कितनी है 75%। उसके बाद में जयपुर के बाद में कौन सा जिला आता है, वो आता है झुंझुनू, तो झुंझुनू की है 74.1%। और उसके बाद में आता है सीकर, तो सीकर की है 71.9%। अब अच्छे से आपको याद रखना है 76, 75, 74 और 71, बस इतना सा सिंपल है। आपको जिले याद रखने हैं, कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर, बस इतना सा याद रखना है। 1-2 क्वेश्चन है हर शिफ्ट में साक्षरता के पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको भी ध्यान में रख लेना कि कोटा की साक्षरता कितनी है, 76%, लगभग 76.5% है वो कोटा की साक्षरता दर है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम साक्षरता किस जिले की है। तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला आपसे पूछा है, तो ऑप्शन 2 दे रखे हैं, सिरोही और जालोर। तो देखिए जालोर की जो साक्षरता है वो सबसे कम है, लगभग आपकी यहां पर साक्षरता की बात करूं तो 54.9% है, लगभग दोनों की 55% के आसपास है, लेकिन इसकी सिरोही की है वो 55.3% है। तो सबसे कम साक्षर जिला कौन सा हो गया, वो हो गया जालोर। तो सबसे कम साक्षर जिला होने के नाते इसकी जो जनसंख्या साक्षरता है वो कितनी है, 54.9%, और सिरोही की कितनी है, 55.3%। लगभग आंकड़ा आपको याद रखना है 55% के आसपास है, लेकिन जालोर सबसे कम साक्षर जिला है। अगला सवाल देखिएगा, CSIR पिलानी की स्थापना कब हुई थी। पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1953 के अंदर, जो कि झुंझुनू के अंदर स्थित है। ओकलवुड फॉसिल पार्क जो कि जैसलमेर में स्थित है, कितने साल पुराने हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है। 100 मिलियन वर्ष पूर्व, 200 मिलियन वर्ष पूर्व, या 280 मिलियन वर्ष पूर्व, या 180 मिलियन वर्ष पूर्व, या नैन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 180 मिलियन वर्ष पूर्व है वो ओकलवुड फॉसिल पार्क है, वो जैसलमेर में स्थित है। कितने साल पुराने हैं, 180 मिलियन साल पुराने हैं। नेक्स्ट सवाल, जैसलमेर का जनसंख्या में कौन सा स्थान है। तो भाई जैसलमेर का जनसंख्या में स्थान आएगा अंतिम 33वां, और क्षेत्रफल में बात करें तो पहला। देखिए सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले जिले के अंदर सबसे कम जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये आपको याद रखना है 33वां। इसके बाद में आता है मारवाड़ उत्सव कहां पर मनाया जाता है। अपने आप में चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये, और मारवाड़ उत्सव कहां पर मनाया जाता है, इसका राइट आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि मारवाड़ उत्सव है वो कहां पर मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, और इसके अलावा दे रखा है बीकानेर और नैन ऑफ दीज। बताइए फटाफट से इसका आंसर है वो क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा जोधपुर। जोधपुर याद रख लेना, क्योंकि चारों ही ऑप्शन आपको मारवाड़ के दिख रहे हैं, इसलिए यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना। जोधपुर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मारवाड़ उत्सव कब मनाया जाता है, किस महीने के अंदर मनाया जाता है, यह भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। सितंबर अक्टूबर के अंदर, सितंबर या अक्टूबर के अंदर मारवाड़ उत्सव है, उसका आयोजन होता है जोधपुर के अंदर। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। पिछली बार भी यह सवाल पूछा गया था, शायद ये यहाँ पर जो घाघरा होता है उसकी कलियां पूछी गई थी, शायद 80 कली का घाघरा है, इस प्रकार से एक सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जैसे